नमस्कार। इस समय देश में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। हीट वेव ने एक तरह से दस्तक दे दी है। देश भर के कई राज्यों में इस समय पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी पार कर चुका है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो आने वाले चंद दिनों में डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हीट वेव के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए ही बकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है। आइए देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको अपडेट जानकारी मिलती रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गर्मी में बेहोश होने वाले शख्स को भूलकर भी पानी न पिलाएं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में क्या एहतियात बरतने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में लोगों को हीट वेव से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को हीट वेव से बचने के लिए तैयार करने को कहा है। गर्मी के कारण घबराहट महसूस हो तो तुरंत शरीर को कूल डाउन करने की कोशिश करें। स्वयं को हाइड्रेट रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए पानी पीते रहें। घर या ठंडी जगहों पर ही रहें। तेज धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे तुरंत पानी नहीं पिलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी की सिचुएशन में प्राथमिक उपचार देकर व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। इस बारे में देखते हैं कि सनातन मिशन वाराणसी के डॉक्टर U.K. श्रीवास्तव क्या कहते हैं। एक गाइडलाइन आई है भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले चर्चा कर दे रहा हूँ, फिर आते हैं इस पर चर्चा पे। उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई आदमी हीट वेव यानी लू से ग्रसित हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो उसे आप भूल के भी पानी न पिलाएं, क्योंकि यदि आप पानी पिलाएंगे तो हमारे जो खाने वाली नली में यदि पानी गया तो ठीक है, और नहीं, और यदि मेरी सांस वाली नली में पानी चला गया तो आप ये मान के चलिए कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पानी पीने से भी भारत सरकार ने मना किया। दूसरा यह है कि उसके कपड़े यदि टाइट हैं तो उसको ढीला कर दें और उसको ठंडे जगह पे रखें। कपड़ा गीला करके या कुछ ऐसा करके उसको थोड़ा सा शरीर का ठंडा रखें और तुरंत, चूँकि वो इमरजेंसी पीरियड होती है, उसको तुरंत किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। ये तो गाइडलाइन के हिसाब से हमने बात की आपसे। आइए देखते हैं इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो बेहोश व्यक्ति को पानी निगलने में यदि दिक्कत होती है और ऐसे में बेहोश व्यक्ति को पानी या किसी तरह का लिक्विड गलत तरीके से व्यक्ति को पिलाया जाता है तो इससे ब्लड स्ट्रीम में इलेक्ट्राइट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसे में कई बार ये पानी पेट की बजाय लंग्स में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। साथ ही उसे निमोनिया होने का भी खतरा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति हार्ट संबंधी परेशानियां पैदा कर सकती है। इससे व्यक्ति के बेहोश होने की वजह का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो तो क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो तो इमरजेंसी की हालत में व्यक्ति के सिर को धीरे धीरे एक तरफ झुकाकर और ठुड्डी को ऊपर उठा दें। इससे श्वसन तंत्र का रास्ता खुले रहने में मदद मिलती है। डॉक्टरों की भाषा में इसे सांस नहीं आने की स्थिति में इसे रिकवरी पोजीशन भी कहा जाता है। अगर बेहोश व्यक्ति को उल्टी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं तो इस दौरान देखें कि बेहोश व्यक्ति सांस ले भी पा रहा है या नहीं। अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे CPR देने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी व्यक्ति को परेशानी दूर नहीं हो रही हो, तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।